हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और बड़े दिनों बाद आपसे फिर से कनेक्ट हो रही हूं। एक लंबा समय बीत गया था। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और आवाज़ वगैरह ये सब खराब हो गया था, इसलिए आप लोगों से बातचीत नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्या है ना, मैं बीमार हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, ये जो आपके पवनदीप जी हैं ना, ये मुझे बिल्कुल आराम करने नहीं देता है, बिल्कुल ऐसे बैठने नहीं देता है और बीमार तो बिल्कुल नहीं पड़ने देता है। और वो कुछ ना कुछ ऐसा धमाका करता रहता है, उसके बाद लगता है चलो भाई अपनी एनर्जी इकट्ठा करो भाई और रिपोर्टिंग पर लग जाओ। एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम हिज सिंगिंग स्टाइल। आई लाइक ही कीप्स मी ऑन माई ट्रैक। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। पवनदीप राजन की तरफ से एक अपडेट आया है कि पवनदीप राजन जो है वो बहुत जल्द नेपाल की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ पर एक म्यूजिक अवार्ड है जिसके लिए वो जाने वाले हैं। 14 जून का डेट दिया गया है और जो डिटेल्स आए हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स है 2080। ओके, और इसके लिए पवनदीप राजन नेपाल में जाने वाले हैं 14 जून को, यानी फ्राइडे को उनका परफॉर्मेंस होना है। और मुझे नहीं लगता कि इस बीच शूट तो होंगे नहीं। सैटरडे संडे इस समय में, फ्राइडे सैटरडे संडे इस समय में इनके शूट नहीं होते हैं SS3 के। तो ऐसे में बहुत ईजिली पवनदीप विल बी एबल टू टेक आउट हिज टाइम एंड विजिट नेपाल एंड वहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। मुझे एक जो अलग सी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि नेपाल का जो समय है, वो जो साल चल रहा है वो 2080 चल रहा है। यानी देखा जाए तो नेपाल में इस साल 2081 चल रहा है। यानी कि आपके पवनदीप टाइम ट्रैवल करके 2024 से 2081 में पहुंच रहे हैं। यानी कि ये जो देश है 2024 से कई सालों आगे चल रहा है। आपको बताने की जरूरत है या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, चलिए फिर भी डिस्कस कर देती हूँ, आपसे शेयर कर लेती हूँ कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जब पवनदीप राजन वहां पर परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले भी पवनदीप नेपाल में जा चुके हैं और पवनदीप का वहां पर एक अच्छा खासा फैन बेस है। ओके, और फॉलो करने वाले लोग भी हैं। इनफैक्ट जब इंडियन आइडल चल रहा था तब मुझे कई सारे लोग नेपाल से, जो बड़े प्यारे प्यारे ऐसे फैंस हैं, कभी मैसेज करते थे, कभी व्हाट्सएप कर दिया करते थे, कभी मेरे वॉल स्टोरीज पर लिख दिया करते थे कि वोटिंग कैसे करनी है, कैसे सपोर्ट करना है। जब पवनदीप वहां पर पहुंचे भी तो बड़े धूमधाम से उनका बड़ा आदर सत्कार किया गया है। उन्होंने एवरेस्ट भी दिखाया है, सब कुछ बहुत अच्छे से चला है। अब ऐसे में फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस तो एक बार फिर से मुझे ये है कि पवनदीप जब नेपाल पहुंच रहे हैं तो फिर वही प्यार, वही वार्मथ मिलने वाली है नेपाल की तरफ से उनको। और साथ ही में मैं ये भी बता दूं कि इस अवार्ड के अलग अलग कैटेगरीज हैं और इसमें संगीत से जुड़े हुए लोग और उनको पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। और यहाँ पर गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर इन्हें भारत से पवनदीप को बुलाया गया है। और शिखर संतोष जी तो आपको याद ही होंगे, जिनको हाल ही में एक दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड भी मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल वासी यहाँ आकर संगीत से दिल जीत लेते हैं, तो कभी यहाँ के पवनदीप नेपाल में जाकर वहाँ के लोगों को संगीत से दिल उनका जीत लेते हैं। तो चलिए, संगीत चीज़ ही ऐसी होती है, दो दिलों को, दो अलग अलग देशों को एक साथ लेकर आ जाती है। पवनदीप, ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से परफॉर्म करना। और मुझे लगता है कि इनका जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर हम इनके लाइव का भी लुत्फ उठा सकते हैं। डिटेल्स में और निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मिलेगी तो आपके सामने पहुंच ही जाने वाली है, आपके लिए लेकर आ ही जाने वाली हूँ। लेकिन तब तक के लिए बल्ले बल्ले कीजिए। बड़े दिनों बाद पवनदीप के लाइव शो का इंतजार जो हम लोग सब कर रहे थे देखने को मिल जाए। क्रॉसिंग द फिंगर्स। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है? खुश है ना? जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।